चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ 6 शब्द जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अभी हाल ही में जो हमारे एग्जाम चल रहे हैं एसएससी सीजीएल के, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 4 शब्द दिए गए थे, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। 2 शब्द मैंने अपनी तरफ से जोड़े हैं ताकि भविष्य में जब भी कोई एग्जाम हो तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। पहला जो शब्द है वो है आपका टफ। इस वाले शब्द को पढ़ते हैं ट्रॉफ। ये जो है वर्ड है दो। ये है आपका थॉट, ये है आपका थरो और ये है आपका थ्रो। ये 6 शब्द आपको आने चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला शब्द है ये वाला आपका, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आप लोग जानते हैं क्या है आपका। इसको हम पढ़ते हैं टफ। टफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ कठिन है, मतलब कि डिफिकल्ट कह सकते हैं, डिफिकल्ट है, या कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करे तो प्रॉब्लम कह सकते हैं, ये इसका मीनिंग होता है, या कॉसिंग प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो अब टफ बिल्कुल सिंपल वर्ड है। इसका एग्जांपल मान लीजिए लिख देते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है बहुत टफ है तो ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। तो इस वाले शब्द को तो आप आराम से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे ये जो दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द जो है उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग भी ध्यान रखो, TROUGH। इसको पढ़ते हैं हम लोग ट्रॉफ। इसको हम लोग ट्रॉफ पढ़ते हैं, TROUGH। ट्रॉफ क्या होता है, जैसे कि देखा होगा जिसमें जानवर जो है चारा खाते हैं, नांद या पानी पीते हैं, उसको बोलते हैं। एक तरह का कंटेनर होता है, नैरो कंटेनर होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो उसको हम लोग क्या ट्रॉफ कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल मैंने जैसे लिख दिया, कैटल आर ड्रिंकिंग वाटर इन द ट्रॉफ। ये जैसे सेंटेंस दिखा है। तो ऐसे ही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं और फिर 4 ऑप्शन देते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्योंकि देखो हम आपको बताते हैं, एग्जाम की जो तैयारी करते हो उसमें हमें बहुत ही निचले स्तर से और हाईयर स्तर की तरफ जाना पड़ता है ताकि बढ़िया तैयारी हो। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, कुछ शब्द बहुत कठिन होते हैं, तो सबको लेके चलना पड़ता है। तो जो दूसरा शब्द था वो था हमारा क्या, ट्रॉफ, जिसका मतलब क्या होता है, नांद। तो जैसे कैटल लिखा, कैटल आर ड्रिंकिंग वाटर इन द ट्रॉफ। ड्रिंकिंग हो सकता है, पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, चारा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी। तीसरा जो शब्द है हमारा वो है आपका दो। इसको यहां से हटा देते हैं। तो आप लोगों को दोनों शब्द समझ में आए होंगे। अब हम तीसरे शब्द की तरफ चलते हैं। तीसरा शब्द जो है वो है हमारा दो। ये एक तरह का कंजंक्शन है, पढ़ा जरूर होगा आपने। देखिए THOUGH, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, दो। देखा होगा एक शब्द और भी होता है ऑल्दो। ऑल्दो का सिनोनिम है, या हिंदी में कहें क्या, यद्यपि, हालांकि, के बावजूद, ऐसा कुछ बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल है, ये कंजंक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर दे देते हैं, THOUGH, दो सी वॉज इल, कॉमा लगाएंगे, सी अटेंडेड द क्लास, ऐसा जैसे मानो लिख दिया। इसका मतलब क्या है, यद्यपि वो बीमार थी फिर भी उसने क्लास को क्या, अटेंड किया। ये जो है ना कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर दो ना मिले तो क्या, ऑल्दो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या लिया है, दो लिया है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट चौथा शब्द है वो है आपका थॉट, 4th नंबर पर, जिसका स्पेलिंग है THOUGHT। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है थॉट। थॉट जो है उसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई आइडिया कह सकते हैं, या ओपिनियन कह सकते हैं, या इसको हिंदी में क्या कहें, कोई विचार। तो इस पर कोई एग्जांपल दे देते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन थॉट होता है। तो अब लिखेंगे जैसे एग्जांपल के तौर पर, द थॉट ऑफ लिविंग alone filled her with
फियर। तो ये एग्जाम्पल है आपका। तो यहाँ पर जैसे मान लो तो अकेले रहने का विचार या आइडिया या ओपिनियन। अब यहाँ पर जैसे मान लो आपको ब्लैंक दे देते हैं तो 4 ऑप्शन में जैसे थॉट दे देगा, 2 दे देगा, थ्रू दे देगा या ट्रॉफ दे देगा, इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखिए ऐसा है, चीज़ें सिंपल भी होती हैं कभी कभार, लेकिन एग्जाम जो है वो कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये आपको हमने चौथा वर्ड बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा जो शब्द है, पांचवें शब्द का सबसे पहले स्पेलिंग देखो, THOROUGH। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्या? थरो, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही ध्यान से करना, बहुत सावधानी पूर्वक करना। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। या जैसे मान लो कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, वो किसी केस की छानबीन कर रहा है तो उसको थोरोली सर्च करना चाहिए, किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, द पुलिस मेड a thorough search of the house। ऐसा, तो ये सर्च किया है, कैसा? थरो सर्च, मतलब पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, बहुत सावधानी पूर्वक जो भी सबूत वगैरह हैं उनको इकट्ठा किया है। तो द पुलिस मेड अ थरो सर्च ऑफ द हाउस। तो ये हमारा पांचवा शब्द हो गया। और तो दोस्तों हमारा लास्ट वाला जो शब्द है वो है 6 नंबर का, क्या? THROUGH। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है थ्रू। ये एक तरह का प्रीपोजिशन है। अब देखिए इसका मतलब होता है किसी भी चीज के आर पार, किसी भी चीज के आर पार, ऐसा। इसके एग्जाम्पल हम दे देते हैं आपको, जैसे द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो ब्लैंक दे देते हैं तो वो 4 ऑप्शन दे देते हैं, जैसे थ्रू का, एक थरो का, एक मान लीजिए ट्रॉफ का, एक मान लीजिए आपका क्या दो का। तो इस वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो दोस्तों मैंने सारे के सारे शब्द 4 आए थे, मैंने 6 बताया आपको। एक आपका टफ, एक ट्रॉफ, एक दो, एक आपका थॉट, और एक आपका थरो, और एक आपका थ्रू। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।